मित्रों नमस्कार, ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग रोज आपके लिए कोई न कोई किसी अद्भुत और चमत्कारिक मंदिर के बारे में चर्चा करते हैं और ऐसे ही आज एक और मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को भी भेजिए ताकि ये चैनल बड़ा आकार ले सके। तो मित्रों शुरू करते हैं और हमारे विशेषज्ञ और शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप कौन सा मंदिर लेकर आए हैं? आज फिर महादेव के बारे में ही बात करेंगे। महादेव ही हैं जो शिव हैं, सबका कल्याण करते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। अभी तक देवियों के बारे में बात कर रहे थे, तो शिव और शक्ति का तो महादेव का जी। क्योंकि अचलेश्वर महादेव के बाद आज आपको गंगेश्वर महादेव के बारे में बताएंगे। गंगेश्वर महादेव इनको क्यों कहा जाता है? जी। गंगेश्वर महादेव इनको इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे यहाँ गुजरात के पास जो है वो अरब सागर है जी। और उसको गंगा सागर भी बोलते हैं, गंगा सागर, क्योंकि गंगा वहाँ मिलती है कलकत्ता में। तो ये मंदिर बड़ा रहस्यमय मंदिर है और महादेव के जितने भी मंदिर बहुत रहस्यमय मंदिर हैं और महादेव की दिव्य ऊर्जा का हर जगह अनुभव होता है। थोड़ा सा इसको क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है। हाँ। तो गंगा सागर तो बंगाल की खाड़ी में है। हाँ। और एक गुजरात में जो है वो अरब सागर है। तो वहाँ भी एक जो है गंगा जी वहाँ मतलब वहाँ भी गंगा सागर कहा जाता है। गंगा सागर बोलते हैं अमूमन, चूंकि है तो वो कलकत्ता में बंगाल में है, लेकिन वहाँ भी बोलते हैं। गंगेश्वर नाम इसीलिए पड़ा है। अच्छा। तकनीकी तौर पे देखेंगे तो गंगा सागर वहाँ नहीं है। हाँ। है ना, वो ये गुजरात के द्वीप क्षेत्र में स्थित है गंगेश्वर महादेव का मंदिर। और बेसिकली क्या है, ये समुद्र के किनारे पर एक गुफा बनी हुई है और उस गुफा में शिवलिंग है। और एक नहीं 5 शिवलिंग है, उसकी भी कहानी है। और यहाँ पर क्या है कि समुद्र जो है वो जलाभिषेक करता है महादेव जी का स्वयं, और उसकी सारी जो कथाएं हैं, जो कहानियाँ हमारे पुराणों में हैं, वो महाभारत कालीन से जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि अपने वनवास के समय 5 पांडव घूमते घूमते इस स्थान पर पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पर एक गुफा देखी। उस गुफा के अंदर उनको इस तरीके का एहसास हुआ कि यहाँ कोई दिव्य ऊर्जा है, कोई अलौकिक शक्ति है। तो वो थके हुए थे, थके होने के बाद वहीं पर समुद्र के किनारे हाथ पैर धोए और उस गुफा में जाके बैठ गए। तो उनको एहसास हुआ कि भगवान ने संकेत दिया कि तुम इस स्थान पे हमारी स्थापना करो। और महादेव जी ने के उस संकेत के बाद उन 5 पांडवों ने वहाँ पर एक एक शिवलिंग की स्थापना की। तो ये 5 जो शिवलिंग हैं, ये 5 शिवलिंग 5 पांडवों के द्वारा वहाँ उनकी स्थापना की गई। और वहाँ पर पांडवों ने घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। लेकिन आज भी इस क्षेत्र में सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और तांता लगा रहने के पीछे जो इसका रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य क्या है कि लोग उस चीज़ का भी देखने आते हैं कि समुद्र इसमें किस तरीके से इनका जलाभिषेक करता है। प्रतिदिन का नियम है कि जब समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं एक समय पर, तो वो शिवलिंग के ऊपर, 5 शिवलिंग के ऊपर आ जाती हैं और जैसे ही वो लहरें शांत होती हैं तो वापस चली जाती है। और जब वो वापस चली जाती है तो 5 शिवलिंग दिखाई पड़ने लगते हैं। ऐसी मान्यता है इसके पीछे। इस समुद्र का और शिवलिंग का क्या संबंध है? जैसे कि अपने देखिए, अपने प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी महाराज हैं गंगा जी के किनारे। बिल्कुल। तो वहाँ एक बार साल में एक बार, ये सत्य है कि एक बार गंगा की लहरें जो है हनुमान जी तक आती हैं। वो लेटे हुए हैं और काफी उनका नाम ही लेटे हुए हनुमान जी, और उनको नहला के और वो वापस चली जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है, ज्वार भाटा जब आता है तो शिवलिंग
का जलाभिषेक होता है और उसके बाद चले जाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि श्रद्धालु इस चीज़ का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ से जल, समुद्र का जल जो है वापस जाए, और जितनी देर में वापस जाता है उतनी देर में दौड़ के जाके वहाँ पैर छू के पूजा वूजा करके आ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं कितनी फिर मतलब लहर कोई उठे और फिर वहाँ तक आ जाए। लेकिन महादेव का चमत्कार ऐसा है कि बिल्कुल समुद्र के किनारे पे, बिल्कुल समुद्र के अंदर मान लीजिए आप, आज तक वहाँ कोई दुर्घटना नहीं घटी। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है इस शिवलिंग का। अब ये समुद्र किस तरीके क्यों ऐसा करता है, तो उसके पीछे जो शास्त्रों में लिखा है और जो बताया जाता है और जो मान्यता है कि पांडवों ने समुद्र देव की भी वहाँ पे पूजा अर्चना की थी, उनकी भी आराधना की थी, और समुद्रदेव उनकी आराधना से प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न होने के बाद उन्होंने कहा, पांडवों से कहा कि आप मुझसे मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो पांडवों ने कहा कि देखिए, हमारा अज्ञातवास का समय अब खत्म हो रहा है, हम निकलेंगे यहाँ से, जाएंगे, और हमने यहाँ पे महादेव की स्थापना की है, शिवलिंग की स्थापना की है। तो हमारी आपसे गुजारिश है, यही अनुरोध है, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो हमारी अनुपस्थिति में यहाँ पर जलाभिषेक महादेव का रुकना नहीं चाहिए। और समुद्रदेव ने उनको ये वरदान दिया कि आप निश्चिंत होकर जाइए, महादेव का जलाभिषेक करने की जिम्मेदारी हमारी है। तब से समुद्र जो है महादेव का जलाभिषेक करता है। बाकी लोग वहाँ जलाभिषेक करने के लिए जाते हैं और वो उसी समय इंतजार करते हैं कि कैसे उसके जो है जल नीचे आ जाए लहरें, क्योंकि डर रहता है ना कि वो लहरें, तेज लहरें अपने साथ खींच भी ले जा सकती। लेकिन कुछ ऐसी महादेव की कृपा है उस स्थान पर कि आज तक कोई भी वहाँ पर जो है दुर्घटना नहीं हुई। अब जो गुफा है वो किनारे से जब आप जाते हैं तो काफ़ी नीचे सीढ़ियों में जाते हैं, और माना ये जाता है कि पांडवों के बाद उसमें तमाम सिद्ध साधकों ने, तमाम योगियों ने, तमाम तपस्वियों ने उसमें साधना की बैठ के। और उस गुफा में देखिए, उसका एक और रहस्य और एक चमत्कार ये है कि उस गुफा के अंदर समुद्र की जब लहरें आती हैं तो शिवलिंग को ही स्पर्श करती हैं, शिवलिंग को स्पर्श करके चली जाती हैं, बाकी गुफा के किसी हिस्से में पानी नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है, तपस्वियों का, साधकों का ये मानना है कि यहाँ पे विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है, और वहाँ पर बैठ के अलौकिक अनुभव होते हैं, दिव्य रहस्यों का साक्षात्कार होता है, और तमाम जो है मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए भी आप कह सकते हैं, और पर्यटक भी यहाँ पर जाते हैं। पर्यटकों के लिए इसलिए क्योंकि जब समुद्र की लहरें तेज उससे आती हैं, तेज आवाज़ के साथ आती हैं, और वो शिवलिंग से टकराती हैं, तो डमरू और घंटी की आवाज़ आती है। तो उसका अनुभव अपने में ही है। तो माना ये जाता है कि जब समुद्र महादेव का जलाभिषेक करता है तो महादेव प्रसन्न होते हैं, और वो ये जो डमरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो घंटी की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ये इस बात का संकेत है कि महादेव समुद्र की सेवा से प्रसन्न है। साइंटिफिक रीजन इसका ये हो सकता है कि पानी की तेज धार आती है, वो शिवलिंग से टकराती है, तो उससे एक आवाज़ उत्पन्न होती है, लेकिन वो आवाज़ डमरू की जैसी होती है या घंटी की तरह होती है। अब यहाँ पर देखिए, एक तपस्वी थे गोपालानंद स्वामी, उन्होंने यहाँ पे बड़ी कठोर साधना की, और बताया जाता है कि इतना एक दिन ध्यान में वो लीन हो गए कि उन्हें समय का ध्यान ही नहीं रहा। क्योंकि जो लोग वहाँ पर रहते हैं या जो लोग वहाँ पे साधना करते हैं, उनको ये पता होता है कि समुद्र किस समय आएगा। तो वो वहाँ पर बैठे, और बैठने के बाद शिवलिंग में ही बैठ के साधना कर रहे थे, और साधना करते करते वो इतना जो है ध्यान में लीन हो गए कि उन्हें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहा। और इसी बीच में लहरें आई, समुद्र की बड़ी भारी लहरें आई, और लहर आके उनके ऊपर से निकल के और शिवलिंग का जलाभिषेक करते हुए चली गई। लेकिन वो साधक के ऊपर जब वो उठे तो पानी का कोई निशान नहीं था, मतलब वो भीगे नहीं थे, जबकि वो शिवलिंग समुद्र के बीच में ही बैठ के शिवलिंग की स्थापना कर रहे थे। तो अगर समुद्र की लहरें आएंगी, उनके ऊपर से गई उनको, लेकिन वो भीगे नहीं। और ये चमत्कार के बारे में वहाँ दावा किया जाता है कि इस चमत्कार को सैकड़ों लोगों ने वहाँ पे देखा। ऐसे ही एक संत वहाँ पे थे, उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने वहाँ पर 21 दिनों तक जो है उपवास रखा और मौन व्रत रखा और शिव जी की साधना की। 21वें दिन शिव जी, भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्हें
स्वप्न दिया। स्वप्न में उन्होंने कई अपनी उत्सुकताएं जाहिर की और महादेव जी ने उनकी सारी सवालों के जवाब दिए उनको स्वप्न में, और उसके बाद कहा कि तुम समाज कल्याण में जाके काम करो। और बताया जाता है कि ये साधक जो थे बाद में बहुत दिव्य दृष्टा हो गए और बहुत ही चमत्कारी हो गए। स्पर्श मात्र से भी लोगों को ठीक कर दिया करते थे। तमाम भयानक रोगों के बारे में बताया जाता है कि वो अपने स्पर्श मात्र से ही ठीक कर देते थे। अब देखिए, इसको अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो समुद्र जो है वो असीम चेतना, अनंत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। वही शिव, जिन्हें महाकाल कहा जाता है, विराट ब्रह्म का स्वरूप है वो। तो ऐसे में माना जाता है कि जब समुद्र शिवलिंग का जलाभिषेक करता है तो अनंत का अनंत में विलय हो जाता है, क्योंकि महादेव अनंत है, निराकार है। और समुद्र जो है उसको ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, वो भी अनंत माना जाता है। तो ये माना जाता है कि ये एक अनंत दूसरे अनंत में समर्पित हो गया, विलीन हो गया। भक्तों के बहुत से अनुभव हैं, वहाँ पे तमाम चमत्कारी घटनाओं के बारे में बताते हैं कि इस तरीके की चमत्कारी घटनाएं होती, ये होती, वो। तो मतलब किसी के कहना है कि मनोकामना पूरी होती, कोई कहते हैं कि यहाँ रात में जो है एक दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता है और उस दिव्य प्रकाश के पीछे पीछे एक जटाधारी बाबा दिखाई पड़ते, सफ़ेद वस्त्र में, लंबी दाढ़ी वाले। तो माना जाता है कि वो महादेव जी हैं। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ये जो आपने इलाका बताया जो अरब सागर का, अरब सागर से ही लगा हुआ सोमनाथ जी है। हाँ, वहाँ सोमनाथ तो मंदिर है। सोमनाथ जी शिव वहाँ रहते हैं। और एक जगह और भी है उसी के अगल बगल है। जब रावण शिवलिंग लेके गया था तो एक रास्ते में उधर से भी गुजरा था, जो शिवलिंग आज भी वहाँ पर है। एक शिवलिंग तो जो झारखंड में है, बैजनाथ है, बाबा बैजनाथ। और ऐसे दूसरी बार जब वो शिवलिंग लेके गया था तो गुजरात में ही गुजरा था, वही इलाके में। देखिए तो क्या है, गुजरात की भूमि है, वो तो शिव की भूमि हाँ है। नहीं, भूमि शिव की है। अब ये जो आप दूसरी कथा बता रहे हैं है क्या कि हिंदू धर्म में माइथोलॉजी के तहत बहुत सी चीज़ों की कहानियाँ बना ली जाती हैं। वास्तविकता ये थी कि रावण जो है शिवलिंग को एक ही बार लेके नहीं, 3 बार बताते हैं, कोशिश की उसने 3 बार। कोशिश नहीं की, जो असली कोशिश थी वो एक ही बार की कोशिश थी। बाकी किंवदंतियां हैं, जुड़ी जुड़ाई कथाएं, लेकिन ये आध्यात्मिक है, ये पुराणों में लिखा हुआ बैजनाथ जी का। ये मतलब इसमें कोई वो नहीं है। बाकी तो हिंदू धर्म में तमाम कथाएं भी हैं ना, किंवदंतियां भी हैं, मान्यताएं भी हैं, बहुत सी धारणाएं भी हैं कि ऐसा हुआ होगा तो ऐसा हुआ होगा। और चूंकि रावण शिव का इतना बड़ा भक्त था तो हर घटना को, शिव की हर घटना को रावण से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही आप रावण से जोड़ेंगे तो वो घटना जो है सच हो जाएगी, बिल्कुल, है ना। तो ऐसी मान्यता है वहाँ पर। लेकिन जो असली जो था वो बैद्यनाथ वाला जो है, जहाँ पे वो बाकायदा आज भी हो गया। यहाँ पर क्या है कि यहाँ गंगेश्वर महादेव का ऐसा कोई रावण से प्रसंग नहीं है, इसका पांडवों से सीधा संबंध है। पांडवों ने स्थापित किया था। और ये माना जाता है कि अभी भी मतलब चमत्कार उसमें यही है कि एक तो समुद्र का आना और जाना, दूसरी ये मान्यता है, ऐसे दावे किए जाते हैं कि वहाँ पर महादेव जो है कभी कभी साक्षात जो है जटाधारी स्वरूप लेकर जो है घूमते हैं। और कई लोगों का दावा ये कि मतलब वो जो जटाधारी बाबा हैं सफ़ेद वस्त्र में, काफ़ी लंबे, वो जब शिवलिंग के पास से गुजरते हैं तो समुद्र की तरफ हाथ करके यूं करके समुद्र को आशीर्वाद देते हैं। तो ये माना जाता है कि वो महादेव की ही छाया है, उनका वही अपना जो है समुद्र को आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, अगर आपने गंगेश्वर महादेव नहीं देखा है तो जरूर जाइए। हाँ, दर्शनीय स्थल भी है, आपको रोमांच भी है, रहस्य भी है, और आपके लिए जो है उपासना का भी कारण है। बहुत दिव्य ऊर्जा है, अलौकिक शक्ति है वहाँ पे। तो उस दोनों तरीके से बिल्कुल जरूर जाइए। अगर आपको और भी इसके बारे में सोचना है तो ज़रूर हमको कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट दीजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भी अगर आपके पास, आपके आसपास, आपके राज्य में, आपके ज़िले में अगर ऐसी कोई रहस्यमयी, ऐसे कोई चमत्कारिक मंदिर हो, ऐसी कोई कहानी हो जो देवी देवताओं से जुड़ी हो, तो ज़रूर हमको आप संदेश भेजें। हम उस पर रिसर्च करके और फिर आपके सामने एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस आग्रह के साथ कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। कल फिर एक बहुत वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।